हेलो स्टूडेंट्स, मैं शारा खान वेलकम करती हूँ आपको अपने यूपी बोर्ड ज्ञान चैनल पर। आज कवर करेंगे हम चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला। चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि यूपी बोर्ड क्लास 10th के इंग्लिश लिटरेचर की चैप्टर 2 है, फर्स्ट फ्लाइट की। ठीक है, उसमें जो पैसेज दिया है ना, आज उस पैसेज को हम डिटेल में कवर करेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं बिना देर किए, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसके एक्सप्लेनेशन को देखा है, तो थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी थोड़ा इसको। ठीक है, देखिए, वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले ऐसा था कि हम विद्रोही माने जाते थे। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल, और आज एक ऐसा दिन है जो कि हमें ऐसी दुर्लभ चीज़ें प्रोवाइड की गई है, दिया गया है क्या, कि हम अपने नेशंस को होस्ट करें, मेजबानी करें अपनी ही धरती पर, जो कि इससे पहले कभी होता नहीं था। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट ऑफ हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज, और हम उन तमाम लोगों का धन्यवाद देते हैं जो वो तमाम सम्मानित लोग, जाने माने लोग जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे यहाँ आए हैं मेहमान बन करके हमारे इस सेरेमनी में शामिल होने के लिए हमारे देश की धरती पर। आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, आखिरकार हमने एक विजय प्राप्त की, जो वो विजय किसके लिए होगा? जस्टिस, न्याय के लिए, शांति के लिए और मानवीय सम्मान के लिए। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन, अंततः हमने इस राजनीतिक जो पीड़ा थी, उत्पीड़न था, इस पर इमेंसिपेशन, मुक्ति प्राप्त किया। वी प्लेस आवरसेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और आज हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम उन तमाम चीज़ों से अपने लोगों को आज़ाद कराएंगे जो इससे पहले वो लोग पीड़ित थे। किससे? गरीबी की मार झेल रहे थे, डेप्रिवेशन, वंचित थे किसी भी चीज़ से, सफरिंग यानी पीड़ा झेल रहे थे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था, और भी जो कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन था, जिस चीज़ से भी वो वंचित थे, उन चीज़ों से हम उन्हें बहाल करेंगे। ये पैरा बोल रहा है। ठीक है, देखिए आंसर्स देखते हैं इसके बेस पे क्या पूछ रहा है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अब इसके बेस पे आंसर देते हैं। क्वेश्चन 1 पूछा, हु हैज़ बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट, किसे मिला था दुर्लभ चीज़ें, अपने देश को होस्ट करने का, मेजबानी करने का अवसर? ये दुर्लभ अवसर था, किसे मिला था? तो सिर्फ नेल्सन मंडेला को ही थोड़े, पूरा का पूरा उनका जो ब्लैक ग्रुप था सभी को, इट मीन साउथ अफ्रीका को ही मिल गया था, सभी लोगों को। अगर ऑनलाइन नेल्सन मंडेला लिख रहे हैं तो फिर जवाब गलत होगा। ठीक है, साउथ अफ्रीका had been given a rare privilege to be the host. Question 2, who was thanked for having come to the ceremony, यानी उस सेरेमनी में, समारोह में कौन आया था, किसे वो धन्यवाद देते हैं? ऑल डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लोग आए थे, जो उनके यहाँ मेहमान के रूप में आए थे, उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं इस सेरेमनी में आने के लिए। क्वेश्चन 3, हु हैज़ अचीव्ड देयर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, किसने अपने पॉलिटिकल यानी राजनीतिक मुक्ति प्राप्त की? नेल्सन मंडेला एंड हिज ग्रुप, मंडेला और उनके जो ग्रुप थे, ब्लैक पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, हैव अचीव्ड देयर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। ठीक है, मंडेला और उनके जो ग्रुप थे ना, ब्लैक पीपल, साउथ अफ्रीका के जो काले लोग थे, उन्होंने अचीव किया पॉलिटिकल इमेंसिपेशन को। ठीक, होप सो समझ में आ रहा होगा ना। क्वेश्चन 4, व्हाट प्लेस डिड नेल्सन मंडेला टेक, नेल्सन मंडेला ने, इस पैरे के आधार पर पूछा है कि नेल्सन मंडेला ने क्या प्रतिज्ञा ली थी। नेल्सन मंडेला टुक प्लेस टू लिबरेट ऑल हिज पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। नेल्सन मंडेला ने किस चीज़ की प्रतिज्ञा ली थी? लोगों को, अपने यहाँ के लोगों को आज़ादी दिलाएंगे, लिबरेट करेंगे, मुक्ति दिलाएंगे। किस चीज़ से? जो गरीबी की मार झेल रहे थे, वंचित थे सारी चीज़ों से, पीड़ा झेल रहे थे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को झेल रहे थे, इन तमाम चीज़ों के लिए वो क्या करेंगे? आज़ादी दिलाएंगे। इस चीज़ का उन्होंने शपथ लिया था। तो ये था पैरा 1 के आधार पर क्वेश्चंस। अब जल्दी जल्दी पैरा 2 खत्म करेंगे। ठीक है, ठीक है, ऑलरेडी हमने इसके एक्सप्लेनेशन को देख लिया। स्टूडेंट्स, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, आपको मिलेगा। पैसेज 2 देखिए क्या दिया है। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आईज इन एव एज अ स्पेक्टेकुलर एरिया ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप्स कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। कुछ ही क्षणों बाद हमारी नज़रें ऊपर आसमान की तरफ जाती है तो देखते हैं कि साउथ अफ्रीकन विमान है, हेलीकॉप्टर है, सेना की टुकड़ी है, आसमान में परफेक्ट फॉर्मेशन में यूनियन बिल्डिंग के ऊपर दहाड़ती हुई अपने करतब दिखा रही थी। ठीक है, एव
करतब दिखाना, स्पेक्टेकुलर एरे। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy. ये केवल उन लोगों का दिखावा नहीं था मिलिट्री फोर्स का, बल्कि वो लोग जो मिलिट्री फोर्स थी इस डेमोक्रेसी के अगेंस्ट, इस डेमोक्रेसी के सामने शो कर रहे थे अपनी लॉयल्टी को। देखिए, टू अ न्यू गवर्नमेंट हैड दैट बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, अपनी वफादारी, अपनी लॉयल्टी को पेश कर रहे थे इस नई गवर्नमेंट के सामने, जो कि लोगों के द्वारा फ्रीली सेलेक्ट होकर के चुन करके आई थी। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट beaded that ribbons and medals for days gone by saluted me and pledged their loyalty। कुछ ही ओनली मोमेंट्स, कुछ क्षण अभी बीते ही थे कि हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीका के जो जनरल थे और डिफेंस फोर्स के और पुलिस वाले, जिनके सीने पे क्या पूरे रिबन्स के साथ मेडल्स जड़े हुए थे, वो लोग आकर के इन्हें सॉल्यूट करते हैं, जो कि कुछ दिनों पहले इन्हें सॉल्यूट जो आज कर रहे हैं वो इन्हें क्या करते थे, अरेस्ट कर लेते थे, और आज वही लोग अपनी वफादारी का सबूत देते हुए इन्हें सॉल्यूट कर रहे हैं। I was not unmindful to the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। कह रहे हैं कि मैं भूला नहीं हूँ, कुछ ही सालों पहले ये लोग क्या करते थे, जो आज मुझे सॉल्यूट कर रहे हैं, बजाय सॉल्यूट करने के अरेस्ट किया करते थे। अब इस बेस पे कुछ क्वेश्चंस पूछा, आइए देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट वाज द सीन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स इन द स्काई। आसमान में जब नजरें जाती हैं यूनियन बिल्डिंग के ऊपर तो कैसा दृश्य, कैसा नज़ारा होता है। द सीन वॉज that South African jets, helicopters and troops carriers roared in perfect formation over the Union building। नज़ारा कैसा था, ये साउथ अफ्रीकन जेट्स थे, विमान थे, हेलीकॉप्टर्स थे, ट्रूप्स यानी सेना की जो टुकड़ी थी वो बड़े परफेक्ट फॉर्मेशन में बेहतरीन अंदाज में अपने कर्तव्य को दिखा रहे थे यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। हु प्लेज फॉर देयर लॉयल्टी, कौन प्रतिज्ञा लेता है अपनी लॉयल्टी, वफादारी का। देखिए, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस प्लेज्ड फॉर देयर लॉयल्टी। साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के जो हाईएस्ट जनरल्स थे और वहाँ की जो पुलिस थी वो लोग अपनी वफादारी के लिए प्रतिज्ञा ले रहे थे नेल्सन मंडेला के सामने। हु सॉल्यूटेड नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला को किसने सॉल्यूट किया। द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस सॉल्यूटेड नेल्सन मंडेला। एकदम आंसर वही होगा, सिर्फ यहाँ पे प्लेस दिया था प्लेस कर देंगे, यहाँ पे सॉल्यूट दिया था सॉल्यूट कर देंगे। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका की जो हाईएस्ट जनरल्स डिफेंस फोर्स थी और पुलिस, इन लोगों ने नेल्सन मंडेला को सॉल्यूट किया। Question 4. What fact has been told by Nelson Mandela in the last of para? लास्ट पैरा में नेल्सन मंडेला ने किस फैक्ट के बारे में बात की है। द फैक्ट हैज बीन टोल्ड बाय नेल्सन मंडेला इज so many years before the South African Defence and Police Force could not have saluted but arrested him। लास्ट पैरा में बताते हैं नेल्सन मंडेला कि उन्हें अच्छे से याद है कि कुछ सालों पहले यही जो लोग साउथ अफ्रीका के जो डिफेंस फोर्स है और ये पुलिस वाले, यही लोग कुछ सालों पहले आज जो उन्हें सॉल्यूट कर रहे हैं, कुछ सालों पहले उन्हें अरेस्ट कर लिया करते थे। ठीक है, आइए जल्दी जल्दी देखेंगे। पैसेज 3। Although that day neither group knew the lyrics of anthem they once despised, they would soon know the words by heart। हालांकि उन दिनों दोनों ही ग्रुप जो नेशनल एंथम बज रहा था उसके धुन को नहीं जान रही थी, क्योंकि पहली बार वो दोनों एक साथ खड़े हुए थे, लेकिन बाद में फिर जल्द ही उन्हें बाय हार्ट अंदाजे याद हो गया। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, समारोह के दिन, आई वॉज ओवरवेल्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं भाव विभोर था, बहुत खुश था इस इतिहास के दृश्य को, नज़ारा को देख करके। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के स्टार्ट में ही, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोअर वार एंड बिफोर माई ऑन बर्थ, यानी कह रहे हैं कि 20वीं शताब्दी के पहले दशक में ही बहुत भयंकर युद्ध हुआ था, एंग्लो बोअर, और इनके खुद के जन्म से पहले यानी नेल्सन मंडेला के जन्म से पहले द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैस्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। और साउथ अफ्रीका के जो वाइट स्किन्ड यानी जो गोरे लोग थे उन्होंने पैचअप कर लिया, यानी संधि कर ली, जिनके साथ लड़ाई होती उनके साथ हाथ मिला लिया। हाथ मिला करके कौन से डिफरेंसेस को लाए, उन्होंने इरेक्ट किया एक रेशियल डोमिनेशन, जात पात भेदभाव वाली अपार्थाइड नियम को लाया,
किसके खिलाफ? अपने ही देश के लोगों के खिलाफ, अपने ही धरती पर ब्लैक पीपल के साथ। द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ one of the hardest, most inhumane societies the world had ever known। और जो सिस्टम उन्होंने जिस फॉर्म पे, जिस बेस पे क्रिएट किया था, बहुत ही शर्मसार करने वाली थी, मानवता को की सर झुकाने वाली थी, और ऐसे समाज, ऐसे सोसाइटीज अब तक के संसार में नहीं देखा गया। नाउ अब इन द लास्ट डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी, और 20वीं शताब्दी के अंत में, इन माई ओन 8 डिकेड्स एज अ मैन, दैट सिस्टम ओवर टर्न फॉर एवर। और अब 20वीं शताब्दी के स्टार्ट में मैं इस समय खुद भी 80 साल का हो चुका हूँ, तब ये सिस्टम हमेशा हमें इसके लिए ख़त्म हो गया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। आइए देखते हैं। क्वेश्चन 1 पूछा है, हु डिड नॉट नो द लिरिक्स ऑफ एंथम, यानी राष्ट्रगान का जो धुन था, उस धुन को कौन नहीं जानता था? द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के जो लोग, क्योंकि उस समय बोथ व्हाइट एंड ब्लैक दोनों लोग खड़े थे और दोनों ही उस धुन को नहीं जानते थे। डिड नॉट नो द लिरिक्स ऑफ द एंथम, राष्ट्रगान के लिरिक्स को, धुन को वो उस समय नहीं जानते थे। क्वेश्चन 2, हु वाज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री ऑफ ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, समारोह के दिन कौन बहुत ज़्यादा खुश था, भाव विभोर था, वे ओवरवेल्म था? कौन था? नेल्सन मंडेला थे। नेल्सन मंडेला वॉज ओवरवेल्म विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन। देखा स्टूडेंट, कुछ भी नहीं किया मैंने यहाँ सिर्फ और सिर्फ नेल्सन मंडेला को लाई और बाकी फिर यू को हटा करके और यहाँ से सीधा सीधी क्वेश्चन को उतार दिया। सो आप इस तरीके से क्वेश्चंस को मैनेज कर सकते हैं। पैरावाइज क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछता है, ठीक। क्वेश्चन 3, व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम वाज इलेक्टेड बाय व्हाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, किस टाइप की, व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम, किस टाइप के सिस्टम को इलेक्ट किया था, किस टाइम के सिस्टम को लगाया था साउथ अफ्रीका के लोगों ने काले लोगों के लिए? तो क्या आंसर होगा? रेशियल डोमिनेशन सिस्टम वाज इलेक्टेड, यानी जात पात भेदभाव वाली जो डोमिनेशन था सिस्टम, उस सिस्टम को उन लोगों ने लगाया था साउथ अफ्रीका के वाइट पीपल ने ब्लैक पीपल के अगेंस्ट, यानी अपार्थाइड नियम को लगाया था, ठीक है। क्वेश्चन 4, इन विच डिकेड द सिस्टम ऑफ ओवरटर्न्ड फॉरएवर, किस दशक में हमेशा हमेशा के लिए ये सिस्टम खत्म हो गया? इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के अंत में ये सिस्टम ओवरटर्न हो गया हमेशा हमेशा के लिए। इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी द सिस्टम वाज ओवरटर्न फॉरएवर, ठीक। 20वीं शताब्दी के अंत में ये सिस्टम हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। अब पैसेज 4 को देखते हैं। पैसेज 4, that day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid। वो दिन, जो दिन यानी उस दिन जिस दिन इनकी आज़ादी हुई थी, वो अकल्पनीय थी। अकल्पनीय इसलिए थी कि उनके ग्रुप के यानी ब्लैक पीपल के थाउजेंड्स ऐसे लोग थे, हज़ारों ऐसे लोग थे जिन्होंने सफरिंग, पीड़ा को झेला, अपने साहस को दिखाते हुए खुद को त्याग दिया, बलिदान दिया, और उनके त्याग और बलिदान की बदौलत ही ये आज़ादी आज मिली। ये बताते हैं नेल्सन मंडेला। उनकी इस सेक्रीफाइस को, इस साहस को, इस त्याग, इस बलिदान को काउंट नहीं किया जा सकता है, ना ही रिपेड यानी ना ही लौटाया जा सकता है। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज, मुझे उस दिन एहसास हुआ जो कि अदर दिन में जो एहसास मेरा था उससे अलग एहसास था उस दिन। That I was simply the sum of all those African patriots who had gone before। इतना पढ़ते हैं, मैं उन तमाम लोगों का, उन तमाम अफ्रीकन बलिदानियों का सम हूँ, जोड़ हूँ, तोड़ हूँ, जो मुझसे पहले खुद को गवा दिए, खुद की बलिदान दे दिए। That long and noble line ended and now began again with me। और फिर इस नोबल और बेहतरीन लाइन के साथ मैंने जैसे शुरुआत की थी वैसे एंड किया अपने स्पीच का। आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सैक्रिफाइसेस एंड रॉट। कह रहे हैं कि मैं बहुत दुख हूँ, मैं बहुत मुझे पीड़ा है कि मैं उन तमाम लोगों का, तमाम बलिदानियों को धन्यवाद नहीं दे सकता जो मुझसे पहले अपने जान को गवा चुके हैं, और ना ही वो उनके इस त्याग ने, उनके इस बलिदान ने किस जीत को अचीव किया है, किस चीज़ को अचीव किया, वो आज देखने के लिए मौजूद नहीं है। इस वजह से मैं बहुत दुखी हूँ। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। जो अपार्थाइड सिस्टम था, नीति थी ना, वो मेरे देश के लोगों के ऊपर बहुत गहरा और बहुत लंबे समय तक चलने वाले घाव को दिया है।
all of us will spend many years if not generations recovering from that profound hurt. और हम सभी तकरीबन सालों साल भी अगर व्यतीत करेंगे ना, स्पेंड करेंगे समय को, इसमें पीढ़ियां दर पीढ़ियां बीत जाएंगी, तभी भी इस गहरे चोट को हम रिकवर नहीं कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इस बेस पर कुछ क्वेश्चंस पूछा है, आइए कवर करते हैं इसे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 पूछा है हाउ डिड द डे कम विच हैज़ बीन टोल्ड बाय मिस्टर नेल्सन मंडेला। क्या कह रहा है कि नेल्सन मंडेला किस तरीके से बताते हैं कि कैसे इस दिन को लाया गया। नेल्सन मंडेला सेड that they had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of his people, my people, it means his people, whose suffering and courage cannot be counted or repaid। बताते हैं, वो कहते हैं आज का ये दिन है ना, जो अकल्पनीय है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है, वो हमारे जो लोग हैं ना, हज़ारों लोग मुझसे पहले ब्लैक पीपल जिन्होंने अपनी बलिदान दे दिया, त्याग दे दिया, उनके इस त्याग, इस सफरिंग, पीड़ा, साहस और बलिदान के बदौलत ही आज हमने ये अचीव किया है। उनके इस पीड़ा को, इस साहस को हम काउंट नहीं कर सकते हैं और ना ही उन्हें लौटा सकते हैं। क्वेश्चन 2 whose courage can never be recounted and repaid। किसके साहस को, किसके हिम्मत को रिकाउंट नहीं किया जा सकता है, रिपेड नहीं किया जा सकता है। थाउजेंड्स ऑफ हिज पीपल, यानी नेल्सन मंडेला के ग्रुप के जो हज़ारों लोग उनसे पहले त्याग और बलिदान दे दिए थे, कैन नेवर बी रिकाउंटेड एंड रिपेड। उनके साहस को, उनके करेज को कभी भी रिकाउंट नहीं किया जा सकता है और ना ही लौटाया जा सकता है कुछ भी। क्वेश्चन 4 देखिए, whose son was मिस्टर नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला किसकी सम थे? मंडेला ने कहा मिस्टर नेल्सन मंडेला was the son of African patriots who had gone before him। मंडेला बताते हैं कि वो उन तमाम अफ्रीकन बलिदानियों के सम हैं जो उनसे पहले बलिदान दे चुके हैं। क्वेश्चन 4 what policy created a deep wound in his country। किस पॉलिसी के ज़रिए, कौन सी पॉलिसी क्रिएट की गई थी जिसके ज़रिए उनके कंट्री, उनके देश के लोग बहुत ज़्यादा डीप वुंड था, यानी उनका घाव बहुत गहरा हो गया था। किस पॉलिसी के तहत? द पॉलिसी ऑफ अपाथाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन हिज कंट्री। अपाथाइड जो नीति थी ना, इस नीति, भेदभाव, रंग रूप के आधार पर भेदभाव की नीति जो क्रिएट की गई थी, उस नीति ने इनके देश के लोगों पर बहुत गहरा और लंबे समय तक चलने वाले घाव को दिया था। पैसेज 5 चेक देखते हैं। देखिए लास्ट पैरा है, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, अदरवाइज वीडियोस आई थिंक लंबे हो रहे हैं। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जन्म लेते ही वो नफरत करना सीख जाता है लोगों के कलर के आधार पर, लोगों के बैकग्राउंड के आधार पर, लोगों के धर्म के आधार पर। ऐसा कुछ नहीं है, जन्म से इंसान नहीं सीखता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोग को हेट सीखते हैं। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर उन्हें नफरत करना सिखाया जा सकता है, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। जितनी जल्दी हेट, नफरत को इंसान सीखता है ना, उससे कई गुना ज़्यादा, कई फास्ट लव को सीख सकते हैं, प्रेम को सीख सकते हैं, क्योंकि नेचुरली, प्राकृतिक रूप से इंसानी हार्ट में, मानवीय दिल में नेचुरली लव होता ही होता है। इवन इन द ग्रामेटिस टाइम्स इन प्रिजन, यहाँ तक कि जो बहुत कठिन समय होता था जेल में, व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जब मैं और मेरे कॉमरेड्स मीन साथी, मेरे साथी को जेल में सज़ा दी जाती थी और वो सज़ा हमारे लिमिट से बाहर थी, उस समय आई वुड सी अ ग्लैमर ऑफ ह्यूमनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। उस समय मुझे अगर एक झलक भी, मानवता की एक झलक भी दिख जाती थी, उन तमाम जो गार्ड्स होते थे, उन गार्ड्स के नज़रों में एक झलक दिख जाती थी, मात्र सेकंड भर के लिए, क्षण भर के लिए, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, क्षण भर के लिए, सेकंड भर के लिए, बट इट वॉज एनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। और वही झलक, वही मानवता इनके लिए कहते थे कि मुझे इस चीज़ को सुनिश्चित करा देते थे कि बस मुझे अब आगे जाना ही जाना है। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर
एक्सटिंग्विश्ड। इंसान की जो अच्छाई होती है ना, वो ज्वाला की तरह जलती रहती है, जो कभी छुपती नहीं है। कैन बी हिडन, वो छुप नहीं सकती है, हाँ, और ना ही उसे दबाया जा सकता है। अब इस बेस पे क्वेश्चंस पूछा है, देखिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इज एनीवन बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन? क्या जन्म लेते ही कोई दूसरे से हेट करना सीखता है, या जन्म से ही वो सीख के आता है? नो, नहीं। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन। जन्म लेते ही कोई नहीं जानता है कि किससे नफरत करना है। क्वेश्चन 2, व्हाट शुड पीपल लर्न अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला के हिसाब से लोगों को क्या सीखना चाहिए? अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, पीपल मस्ट लर्न टू हेट। इफ दे कैन लर्न टू हेट, दे कैन बी टॉट टू लव एज वेल। नेल्सन मंडेला के हिसाब से लोग क्या सीखते हैं? यदि नफरत करना सीख सकते हैं तो उन्हें लव, प्रेम भी सिखाया जा सकता है, प्रेम भी सीख सकते हैं। What had Mr. Mandela seen? यही था ना, हाँ। What had Mr. Mandela seen when he was pushed to the limits? जब मंडेला को उनके लिमिट से ज़्यादा उन्हें सज़ा दी जाती थी, तो उन्हें क्या दिखता था? किस चीज़ से वो फिर खुद को रिअश्योर करते थे और आगे जाते थे? नेल्सन मंडेला had seen a glimmer of humanity in one of the guards when he was pushed to limits. यहाँ पे स्टूडेंट्स होना चाहिए था his limits. नेल्सन मंडेला को मानवता की एक झलक दिख जाती थी वहाँ पे मौजूद गार्ड्स, किसी भी गार्ड्स की नज़र में, किसी भी गार्ड्स की आंखों में मानवता की एक झलक भी दिख जाती थी क्षण भर के लिए। तो कब? जब वह जेल में हुआ करते थे और उन्हें उनके लिमिट से ज़्यादा लिमिट ख़त्म हो जाती थी, उसके बाद भी उन्हें कड़ी यातनाएं सजाएं दी जाती थी, तब क्या दिखता था? ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की झलक दिख जाती थी। ठीक है। क्वेश्चन 4, व्हाट कैन नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड? किस चीज़ को कभी छुपाया नहीं जा सकता है? मैन्स गुडनेस, इंसान की अच्छाई, इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। मानवता की जो अच्छाई है ना, वह एक फ्लेम की तरह होती है, दिए में जलती हुई जो ज्वाला है ना, फ्लेम है, उसकी तरह होती है, जिसे आप छुपा तो सकते हो थोड़ी देर के लिए, लेकिन कभी उसे दबा नहीं सकते हो। सो स्टूडेंट्स, ये हमने कवर किया चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला के पैसेज वाइज जो क्वेश्चन पूछे थे उसको। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं डेली रात 8 बजे क्लास 10th यूपी बोर्ड के इंग्लिश लिटरेचर के सारे सिलेबस को कवर करते हुए। पर डे मिलेंगे, कवर करेंगे डेली रात 8 बजे। तो जुड़े रहिए यूपी बोर्ड ज्ञान के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ कल रात 8 बजे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।